Friends, I'm Dr. Wasim I Khan from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be complaint to magistrate, section 200 to section 203 of CRPC we will discuss. In this particular provision, we will discuss that how a person can make a complaint to a magistrate. What will be the procedure to file a complaint before the magistrate? We will discuss under this particular lecture. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 200 टू सेक्शन 203 सीआरपीसी का, जो कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट से रिलेट करता है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Complaint to magistrate. Section 200 of CRPC Criminal Procedure Code deals with examination of complainant. So, a magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall examine upon oath the complainant and the witnesses present, if any, and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witnesses and also by the magistrate. So, whenever any magistrate who is taking a cognizance upon a complaint of any complainant, then after receiving the complaint from the complainant, magistrate used to examine the complainant on oath, as well as if any witness is present, the court will examine that witness, and whatever the substance of such examination, such court shall reduce that particular substance into writing and it shall be signed by the complainant and witnesses and also by the magistrate. तो जब कभी भी कोई पर्सन मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट करने के लिए आएगा तो मैजिस्ट्रेट उसकी कंप्लेंट रिसीव करेगा और मैजिस्ट्रेट उसकी कंप्लेंट रिसीव करने के बाद उसको एग्जामाइन करेगा ऑन ओथ। कंप्लेनेंट को एग्जामाइन करेगा, उससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा ऑन ओथ, उससे कसम खिलाकर उससे क्वेश्चनिंग होगी, उसको एग्जामाइन करेगा कंप्लेनेंट को, और अगर विटनेस है कंप्लेनेंट के साथ तो विटनेसेस को भी एग्जामाइन करेगा। एग्जामाइन करने के बाद जो कुछ भी एग्जामिनेशन हुआ उसको लिख कर लिया जाएगा और लिख कर लेने के बाद उस सब्सटेंस पे जो लिख कर लिया गया है उस पर कंप्लेनेंट की सिग्नेचर होगी, विटनेसेस की सिग्नेचर होगी और साथ ही साथ मैजिस्ट्रेट की भी सिग्नेचर होगी। प्रोवाइडेड दैट व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग द मैजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामाइन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस, बट सपोज इफ द कंप्लेनेंट मेड अ कंप्लेंट इन राइटिंग, देयर इज नो नीड टू एग्जामाइन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस। तो अगर कंप्लेनेंट ने अगर कंप्लेंट राइटिंग में लेकर आया, लिखित रूप में अगर लेकर आया, तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को एग्जामाइन नहीं करने का, जरूरत नहीं है उनको एग्जामाइन करने के लिए। तो अगर ओरल में कंप्लेंट करता है तो मैजिस्ट्रेट ये प्रोसेस करेगा एग्जामिनेशन का, अदरवाइज नॉट। So if a public servant acting or purporting to act in the discharge of his official duties or a court has made the complaint, तो कब कौन रिटर्न में किया, तो फॉर एग्जाम्पल एग्जामाइन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वन इज इफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और प्रोपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज और अ कोर्ट हैज मेड द कंप्लेन, तो अगर कोर्ट ने कंप्लेन किया, और इफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और प्रोपोर्टिंग टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है जो उसके ऑफिशियल ड्यूटीज में कुछ एक्ट किया और कंप्लेन किसने किया, कोर्ट ने किया, तो उस सिचुएशन में उसको एग्जामाइन करने की, कंप्लेनेंट को एग्जामाइन करने की जरूरत नहीं है। देन B is that if the magistrate makes over the case for inquiry or trial to another magistrate under section 192, अगर एक मैजिस्ट्रेट दूसरे मैजिस्ट्रेट को इंक्वायरी के लिए अगर केस मेक ओवर करता है, उसको केस देता है, तो उस सिचुएशन में भी उस मेक ओवर को जो इंक्वायरी के लिए दिए हुई है केस और ट्रायल के लिए दी हुई है, उस सिचुएशन में भी एग्जामाइन नहीं किया जाएगा। तो ये जो चीजें है कि प्रोवाइडेड दैट when the complaint is made in writing, the magistrate did not examine the complainant and the witness.
Provided further that if the magistrate makes over the case to another magistrate under section 192 after examining the complainant and the witnesses, the later magistrate need not re-examine them. तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई और वो मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेनेंट को भी और विटनेसेस को भी एग्जामाइन कर दिया और एग्जामाइन करने के बाद केस मेक ओवर किया दूसरे मैजिस्ट्रेट को, तो दूसरा मैजिस्ट्रेट फिर से कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को री एग्जामाइन नहीं करेगा। जुडिशियल एग्जामिनेशन 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है जेएमएफसी। इन अ प्राइवेट कंप्लेंट केस प्रोसेस कैन बी इशूड अगेंस्ट एन अक्यूज्ड आफ्टर कंप्लेंट इन राइटिंग इज प्रेजेंटेड टू द कोर्ट, complainant's statement on oath is recorded, the magistrate is of the opinion that there is sufficient ground to proceed with the case, police upon investigation submit a report that there is a sufficient ground to proceed with the case। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर shall examine upon oath the complainant, तो क्या करेगा? द कंप्लेनेंट स्टेटमेंट ऑन ओथ इज रिकॉर्डेड। जब कभी भी कोई कंप्लेंट आएगी मैजिस्ट्रेट के पास तो मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेनेंट को एग्जामाइन करेगा ऑन ओथ। सो द ऑप्शन सेकंड इज अ करेक्ट वन। नाउ सेक्शन 201 प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। So if the complaint is made to a magistrate who is not competent to take cognizance of the offense, suppose if any person made a complaint to the court who is not competent to take cognizance of that particular offense, अगर मैं एक कंप्लेनेंट हूं, मैंने ऐसे कोर्ट में कंप्लेंट किया जिस कोर्ट को उस ऑफेंस में दखल लेने का पावर ही नहीं है, उस सिचुएशन में क्या होगा? सच मैजिस्ट्रेट he shall, if the complaint is in writing, return it for presentation to the proper court with an endorsement to that effect। अगर कंप्लेंट रिटर्न फॉर्म में है तो वो मैजिस्ट्रेट उस पर इंडोर्स करेगा कि फाइल दिस कंप्लेंट टू द प्रॉपर कोर्ट। वो प्रॉपर कोर्ट का नाम लिखेगा और बोलेगा कि ये कंप्लेंट इस प्रॉपर कोर्ट में पेश की जाए। अगर रिटर्न कंप्लेंट है तो उस रिटर्न कंप्लेंट पे ही इंडोर्स करेगा प्रॉपर कोर्ट का। Then if the complaint is not in writing, direct the complainant to the proper court। अगर कंप्लेंट रिटर्न में नहीं है तो उस सिचुएशन में वो कोर्ट क्या करेगा? उस कंप्लेनेंट को प्रॉपर कोर्ट की तरफ भेजेगा। सेक्शन 201 पे पूछा गया क्वेश्चन है महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2020। If the complaint is made to a magistrate who is not competent to take cognizance of the offense, he shall dismiss the complaint, return it for presentation to the proper court, hold the inquiry or trial, none of the above। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर गलत कोर्ट में अगर कोई कंप्लेंट करता है तो रिटर्न इट फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट। तो ऑप्शन सेकंड इज अ करेक्ट वन, सही कोर्ट के तरफ उस कंप्लेनेंट को भेजेगा वो कोर्ट। नाउ सेक्शन 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। सो पोस्टपोनमेंट ऑफ issue of process, any magistrate on receipt of a complaint of an offense of which he is authorized to take cognizance or which has been made over to him under section 192। तो एक आधा मैजिस्ट्रेट जिसके पास कंप्लेंट आई और वो कंप्लेंट को का दखल लेने के लिए उसको पावर भी है उसका, या उसको किसी और कोर्ट ने मेक ओवर किया है सेक्शन 192 में कोई केस, उस सिचुएशन में क्या होगा? में इफ ही थिंक्स फिट एंड शॉल इन अ केस वेयर द अक्यूज्ड इज रिसाइडिंग एट अ प्लेस बियॉन्ड द एरिया इन विच ही एक्सरसाइजेस हिज जुरिस्डिक्शन पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो उस सिचुएशन में अगर कोई मैजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट आती है और मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आने के बाद मैजिस्ट्रेट ये सोचता है कि ये जो कंप्लेंट है जिसमें अक्यूज्ड है वो अक्यूज्ड ऐसे जगह पर रहता है जो जगह इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन अगर अक्यूज रहता है तो उस सिचुएशन में क्या करेगा? वो कोर्ट इशू ऑफ प्रोसेस यानी समन्स वगैरह इशू करने का पोस्टपोन कर सकता है अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड आइदर इंक्वायर इनटू द केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय सच अदर पर्सन एज ही थिंक्स फिट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। तो क्या होगा? अक्यूज्ड आउट ऑफ कोर्ट, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट रह रहा है तो उस सिचुएशन में थोड़ी देर के लिए प्रोसेस को पोस्टपोन करेगा और उस पर्टिकुलर पीरियड में क्या करेगा कि वो मैजिस्ट्रेट खुद इंक्वायरी करेगा कि
सफिशिएंट ग्राउंड है इशू प्रोसेस के लिए, उसके अगेंस्ट में समन्स या वारंट इशू करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं है, वो खुद इंक्वायरी करेगा या कोई पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकता है वो मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के कि इस पर्टिकुलर मैटर में इन्वेस्टिगेशन कीजिए और रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि वेदर देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड और नॉट, कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट में इशू प्रोसेस करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं है। सेक्शन अब देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो सच डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड, ऐसा डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है कब, वेयर इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो वो पोस्टपोन नहीं कर सकता इशू को या इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकता है वो कौन से ऑफेंस में, अगर वो मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो जो कंप्लेंट आई है जिस ऑफेंस को लेकर वो ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, कि वो ऑफेंस को सिर्फ सेशन कोर्ट को ही चलाने का पावर है। अगर ऐसे ऑफेंस की कंप्लेंट आती है तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर वो मैजिस्ट्रेट नहीं दे सकता है पुलिस को। Then, where the complaint has not been made by a court unless the complainant and the witness present, if any, have been examined on oath under section 200. So, where the complaint has not been made by a court, अगर कोर्ट ने कंप्लेंट नहीं किए वाला है, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने कंप्लेंट किया तो कोई बात नहीं, अगर कोर्ट ने कंप्लेंट नहीं किए हुआ है तो उस सिचुएशन में अनलेस द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस प्रेजेंट इफ एनी हैव बीन एग्जामाइंड ऑन ओथ अंडर सेक्शन 200, तो कोर्ट पहले देखेगा, मैजिस्ट्रेट पहले देखेगा कि ये जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेस है उनको एग्जामाइन किया गया है या नहीं, सेक्शन 200 में उनको एग्जामाइन किया गया है या नहीं। अगर एग्जामाइन किया गया होगा तो कोर्ट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है और अगर एग्जामाइन नहीं किया गया होगा तो कोर्ट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास नहीं करेगा। इन एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 द मैजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट टेक एविडेंस ऑफ विटनेसेस ऑन ओथ। तो जो इंक्वायरी है हमने देखा कि पोस्टपोन करेगा इशू और कोर्ट इंक्वायरी करेगा कि सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं है अक्यूज्ड के अगेंस्ट में समन्स इशू करने के लिए। तो वो इंक्वायरी जो है इन एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 द मैजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट टेक एविडेंस ऑफ विटनेसेस ऑन ओथ, तो वो इंक्वायरी में मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है ऑन ओथ। Provided that if it appears to the magistrate that the offence complained of is tribal exclusively by the court of session, he shall call upon the complainant to produce all his witnesses and examine them on oath. तो अगर फॉर एग्जाम्पल को मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो कंप्लेंट की गई है वो कंप्लेंट ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड है जो सिर्फ सेशन कोर्ट ही चला सकता है, उस सिचुएशन में वो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, कंप्लेनेंट को बुलाएगा और कंप्लेनेंट को कहेगा कि जो भी है वो सब विटनेस आप प्रोड्यूस करो और उनको एग्जामाइन करेगा कोर्ट ऑन ओथ। If an investigation under subsection 1 is made by a person not being a police officer, he shall have for that investigation all the powers conferred by this code on an officer in charge of a police station except the power to arrest without warrant. तो अगर कोई पर्सन अदर देन पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट कर रहा है मैटर को अंडर सबसेक्शन 1 तो उस पर जो जो पुलिस के पावर है वो सब पावर वो इंटरटेन कर सकता है, सिर्फ अरेस्ट विदाउट वारंट के उसको पावर नहीं रहेगा, अदरवाइज सब पुलिस के पावर वो इंटरटेन कर सकता है। प्रोबेबल क्वेश्चन है, direction to the police to investigate under section 202 of CRPC can be given without examining the complaint on oath, cannot be given without examining the complaint on oath, can be given before or after the examining of the complaint on oath, both B and C. तो correct option is second, cannot be given without examining the complaint on oath. तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जब तक के कंप्लेनेंट को एग्जामाइन नहीं किया जाता कोर्ट में तब तक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास नहीं कर सकता है। सेक्शन 203 डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, इफ आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट ऑन ओथ इफ एनी ऑफ द कंप्लेनेंट एंड ऑफ द विटनेसेस एंड द रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इफ एनी अंडर सेक्शन 202, तो कंप्लेनेंट को एग्जामाइन करने के बाद ऑन ओथ या विटनेसेस को एग्जामाइन करने के बाद या कोर्ट ने जो इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है या इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, है ना, if the magistrate is of opinion that there is no sufficient ground for proceeding, he shall dismiss the complaint and in every such case he shall briefly record his reasons for so doing. तो क्या होगा, कंप्लेनेंट को एग्जामाइन किया कोर्ट ने, विटनेसेस को एग्जामाइन किया,
इंक्वायरी जो किया था वो इंक्वायरी का रिजल्ट भी आ गया, इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट भी आ गया सेक्शन 202 में, और उसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है ये सब करने के बाद कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, इस केस में आगे जाने के लिए ऐसा कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है, ही शैल डिसमिस द कंप्लेंट। तो मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है, एंड इन एवरी सच केस ही शैल ब्रीफली रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर सो डूइंग। जब कभी भी वो डिसमिस करेगा कंप्लेंट को तो कोर्ट को रीजन मेंशन करना पड़ेगा व्हाई ही डिसमिस the complaint. So this is a complaint before magistrate which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.